नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के बरेली जिले से, जहां शासन प्रशासन के मनोबल बढ़ाने के लिए की गई पुष्प वर्षा। जी हां, जहां पूरा देश कोरोना जैसी महामारी बीमारी से बचने के लिए अपने घरों में कैद है और लोग लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन भी कर रहे हैं, तो वहीं हमारे ही बीच के मौजूद कुछ लोग जो अपनी जान को जोखिम में डालकर देश की सेवा के लिए 24 घंटे हमारी सुरक्षा के लिए सेवा में लगे हुए हैं, उनमें से ही आज कुछ शासन प्रशासन के अधिकारियों व पत्रकारों को जनपद बरेली के थाना शेरगढ़ क्षेत्र में पुष्प वर्षा कर फूल माला पहनाकर उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें सम्मानित किया गया, जिनमें एसडीएम सुधीर कुमार, सीओ रामानंद राय, थाना अध्यक्ष अश्विनी कुमार, पुलिस बल स्टाफ संग फूल माला पहनाकर उनके ऊपर पुष्प वर्षा करके उन्हें सम्मानित किया गया। इस दौरान वहां पर काफी शासन के अधिकारी मौजूद थे। उक्त मौके पर नगर पंचायत शेरगढ़ अब्दुल शहीद उर्फ लाला, पूर्व चेयरमैन बुद्धसेन मौर्य, चेयरमैन पति बाबू अंसारी, मौलवी सैयद इरफान मियां आदि लोग मौजूद थे। देखें बालपुर से दुर्गेश मौर्य की रिपोर्ट। अगली खबर यूपी के जौनपुर जिले से है, जहां 20 दिनों में किसान को 1 करोड़ 40 लाख का नुकसान होने की संभावना है। यूपी के जौनपुर जिले के शाहगंज तहसील के हुसैनाबाद गांव में शक्ल बिंद और जीत बहादुर मौर्य ने बताया कि हमें और पूरे गांव में लोगों को लगभग 1 करोड़ 40 लाख रुपए की चपत लगने वाली है। 200 एकड़ के आसपास खरबूजे तरबूजे की खेती की गई है। कुछ लोगों ने पैसा ब्याज पर उठाया है, तो कुछ लोगों ने खेत पर लोन लिया है, तो कुछ लोगों ने पर्सनल लोन लिया है। रिश्तेदारों से भी कुछ लोगों ने पैसा उधार लिया है। खरबूजे तरबूजे की खेती के लिए, जो कि कोरोना वायरस की महामारी के चलते जिला की सीमा सील है, तो हम लोगों को पूरा नुकसान उठाना पड़ेगा। अतः यूपी सरकार और जौनपुर के डीएम से अनुरोध है कि कृपया हमें एक गाड़ी में फल सहित एक ड्राइवर और एक आदमी जाने की परमिशन दें। देखिए बड़ा गांव से मिथिलेश यादव की रिपोर्ट। लगाए हैं उस लागत को निकाल सकें, सरकार से हमारी यही गुजारिश है। आपकी ये जो 6 एकड़ की लगभग खेती है, इसमें आपका कितना खर्चा बैठा है टोटल खरबूजे की अब तक की तैयारी में? इसमें लगभग 6-7 लाख रुपए अनुमानतः खर्च हुए हैं, लेकिन हम समझते हैं कि कोरोना को देखते हुए अगर हम इस फसल को तैयार कर लिए हैं, सेलिंग ना कर पाएंगे, बेच नहीं सकते, तो हम लोग बेकार और बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि सरकार सब कुछ को ध्यान में रखते हुए हमारी इस फसल को मंडी में बेचने की अनुमति प्रदान करें। और हम जहां तक अनुमान हमारा है कि हमारे हुसैनाबाद ग्राम सभा में लगभग 200-250 के आसपास खरबूजे की खेती हो रही है। 200-250 आप क्या बता रहे हैं, बीघे है या एकड़ है, क्या है? एकड़। अच्छा, 250 एकड़ के आसपास आपकी पूरे ये एक गांव में खेती हुई है खरबूजे की? जी। तो वही हम आप लोगों के माध्यम से यूपी सरकार से, योगी सरकार से गुजारिश करते हैं कि सरकार हम किसानों को इस फसल को जो तैयार हो रही है उसको किसी दूर ना भेज करके हमारे नज़दीक ही किसी मंडी में खपत करने की अनुमति। आपके कहने का मतलब है कि परमिशन आपको चाहिए? जी। जिला क्रॉस करने के लिए आपको ये खरबूजा आपका बेचने के लिए आपको परमिशन चाहिए? परमिशन चाहिए। ठीक है, आपकी ये समस्या है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, अभी हम हुसैनाबाद गांव में खड़े हैं। 200 एकड़ के लगभग खेती हुई है खरबूजे की और लागत 1 एकड़ में 7 लाख के तकरीबन ये लोग बता रहे हैं। तो 6 एकड़ की खेती का खर्चा ये लोग 7 लाख के आसपास बता रहे हैं। तो हुसैनाबाद बड़ा गांव शाहगंज जौनपुर से मिथिलेश यादव, फास्ट। अगली खबर यूपी के एटा जिले से है, जहां क्वारंटाइन सेंटर में अव्यवस्थाओं की भरमार देखने को मिला है। जी हां, यूपी के एटा में कोरोना महामारी के चलते जहां समस्त जनमानस परेशान है, वहीं भारत सरकार द्वारा पूरे देश में लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है।
ऐसे में जनपद एटा में 3 मरीजों के मिलने के बाद कड़ाई के साथ लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। इसी क्रम में जहां जहां संदिग्ध लोग पाए जाते हैं तो वहां उन्हें उनके घर में ही क्वारंटाइन किया जा रहा है या फिर उनको क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाता है। आज हमारे संवाददाता ने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में स्थित कस्तूरबा गांधी विद्यालय में बने क्वारंटाइन सेंटर पर पहुंचे। वहां जाकर जब उपस्थिति अधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया कि हमारे यहां लगभग 30 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। इनमें से ज्यादातर पारस हॉस्पिटल आगरा से संबंधित हैं, जो कि जैथरा थाना क्षेत्र से हैं, और कुछ ओरनी गांव से हैं तो कुछ जलेसर क्षेत्र के भी हैं। जल्द ही इनका परीक्षण कराया जाएगा और 14 से 18 दिन तक इनको यहीं क्वारंटाइन किया जाएगा। इस मध्य उपस्थित लोगों में से एक व्यक्ति ने बताया कि उसे लगभग 17 दिन हो चुके हैं, वह कोरोना वायरस से संदिग्ध भी नहीं है, फिर भी उसे यहां रखा गया है। पानी की उचित व्यवस्था नहीं है, एक ही नल से सभी लोग पानी पीते हैं, खाना भी 11 बजे के बाद मिलता है। एक महिला ने बताया कि उसे भी संदिग्ध के आधार पर भर्ती किया गया है, लेकिन उसे कोरोना नहीं है। छोटे छोटे बच्चे घर पर हैं, वह काफ़ी परेशान दिख रही थी। ज़्यादातर लोगों की शिकायत थी कि यहाँ पर खाना पानी की व्यवस्था उचित नहीं है। देखें एटा से दीपक दीक्षित की रिपोर्ट। यहाँ जो आज कुछ मरीज़ लाए गए हैं क्वारंटाइन करने के लिए, ये मरीज़ कहाँ के हैं और इन्हें क्या मतलब संदिग्धता के तौर पर हैं या फाइनली? ये मरीज़ जैथरा से लाए हुए और एक्चुअली आगरा में पारस हॉस्पिटल से कई केस संक्रमित निकले हैं और इन मरीजों का कहीं ना कहीं संबंध पारस हॉस्पिटल से रहा है, इसलिए एहतियातन तौर पर इनको यहाँ क्वारंटाइन किया गया है। और अभी इनकी जांच होगी, जांच के बाद अगर हमें लगेगा किसी को इनकी जांच करानी है सैंपलिंग के लिए तो आज ही उन्हें CS भेज दिया जाएगा जांच के लिए। कितने लोग कुल यहाँ पर अभी क्वारंटाइन किए गए हैं? 26 लोग। सारे जैथरा से ही हैं या आसपास से? और जैथरा से ये सारे लोग। टोटल जैथरा से जलेसर, कुछ लोग जैथरा से हैं, जितौली से हैं, नवीनगर से हैं, जलेसर के पास गांधीनगर, औरनी जलेसर, औरनी कॉलोनी, नगला धनु, काफ़ी जगहों से यहाँ आए हुए हैं। तो क्या इनके लिए पर्याप्त सुविधाएं यहाँ पर हैं? हाँ, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। भोजन की व्यवस्था? भोजन की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है और इनकी जांच वगैरह सारी चीज़ें। जैसे कि अभी 26 मरीज आप बता रहे हैं यहाँ, तो और भी आने की संभावना यहाँ है? हाँ, अभी जांच चल रही है। अगर जो भी लोग पारस हॉस्पिटल से संबंधित निकलते जाएंगे उन सबको जगह जगह पे रखा जाएगा। चलिए। मेरा नाम उमेश है। मैं औरनी माररा से हूँ। मैं गुड़गांव से 17 तारीख को आया था, तो मैं वहाँ पे अपने पिताजी की तबीयत खराब होने की वजह से मैं वहाँ से बोल के आया और थाने से लिखवा के बोल के आया था और यहाँ पे घर पे आया हूँ। तो मैं 17 तारीख को आने के बाद में मुझे कल यहाँ से घर से मुझे टीम ने उठाया और वहाँ पर चेक करने के बाद मैं सही था। उसके बाद में गाँव के किसी बंदे ने ऑब्जेक्शन उठाने की वजह से मुझे आपकी टीम ने उठा लिया है। बट कल से मैं यहाँ आया हूँ जहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया और यहाँ पे मैं पानी की बोतल की गुहार लगा रहा हूँ। पानी की बोतल अभी तक नहीं मिली है। मैं नल पे जाता हूँ तो उस नल पे सब लोग जा रहे हैं। अगर मुझे कोरोना होगा, इन लोगों को नहीं है तो इन सबको हो जाएगा, या सब इनमें से किसी को है तो मुझे भी हो सकता है। यहाँ पर व्यवस्था की चीज़ है। मुझको कोई भी दिक्कत नहीं थी और काना हम खेत काट रहे, उस वजह से काना हरारत थी तो जल्दी उठ नहीं पाए। तो जल्दी से इनने कह दिया क्या बात है, उठ नहीं पाई। हमने कहा नहीं, साड़ी बांध रहे थे इस वजह से नहीं उठ पाए। कहाँ से हैं आप? मैं ओरनी से हैं, कल से आए। तो आप तो सस्पेक्टेड वैसे भी हैं भाई। जब आपके यहाँ केस पाया गया है तो आपको तो नहीं, मैं उससे दूर है, न मेरे परिवार में न कुछ है न कोई बात है। वो आपके गाँव की है ना, तो क्वारंटाइन तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो जाके तुम्हें शाम तक भेज देंगे और कोई बात नहीं, टेस्ट हो जाए। तुम्हें खाना ना लिख लिया तो कोई भी बात नहीं है। अब मेरे बच्चे घरे भटक रहे हैं, मैं यहाँ डरे, ना कोई सुनवाई है ना कुछ। अब इस बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होते हैं। दीप हॉस्पिटल मनोरोग और नशा छुड़ाओ केंद्र। टाइम सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक। अफीम, डोडे, पोस्त, गांजा, चीटा, शराब और भी कई प्रकार के नशा छुड़ाने और हर प्रकार के मानसिक रोग का इलाज करवाने के लिए संपर्क करें। यहाँ पे जीभ के नीचे रखने के लिए गोली भी मिलती है। पता KK टावर नज़दीक अमन नगर, फिरोजपुर रोड, जीरा, पंजाब। मोबाइल नंबर 9578300002
9578400002 पर। सुख हॉस्पिटल मनोरोग और नशा छुड़ाओ केंद्र। यहाँ पर नशे की लत जैसे अफीम, डोडे, पोस्त, गांजा, चीटा, शराब और हर प्रकार के मानसिक रोगों का इलाज किया जाता है। जीभ के नीचे रखने वाली गोली भी दी जाती है। टाइम सुबह 9 बजे से 2 बजे तक और शाम 3 बजे से 6 बजे तक। संपर्क करें नज़दीकी धर्म कंडर, गांधी रोड, मोगा, पंजाब। मोबाइल नंबर 9578400003 9614200003 पर। आसरा मनोरोग हॉस्पिटल परमिंदर शर्मा डायरेक्टर, डॉक्टर जसमीत सिंह सिद्धू MBBS MD, डॉक्टर नरेंद्र गर्ग MD। यहाँ पर उदासी, घबराहट, शक और वहम, नींद की बीमारी, मिर्गी की बीमारी, दंदल, पैनी, सिर दर्द, बच्चे और बुजुर्गों की दिमागी बीमारी, शराब, अफीम, चिट्टा, भुक्की, पोस्त, डोडे, सूखा और भी नशे छुड़ाए जाते हैं। मिलने का पता नज़दीकी भूपिंदर खालसा स्कूल, फिरोजपुर रोड, मोंगा। मोबाइल नंबर 8568800079 7307001475। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में स्वागत है और खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के एटा जिले से, जहां कोरोना संदिग्धों को लाते समय युवक ने स्वास्थ्य टीम पर किया हमला। जी हां, खबर यूपी के एटा जनपद से है, जहां कोरोना वायरस के चलते चारों तरफ सतर्कता बरती जा रही है। वहीं संदिग्धों की सूचना पर स्वास्थ्य टीम तुरंत पहुंचकर इसी क्रम में आज कंट्रोल रूम पर मलावन थाना क्षेत्र के गांव आशपुर में कोरोना संदिग्ध होने की सूचना मिली, तो स्वास्थ्य टीम एम्बुलेंस लेकर के आशपुर पहुंची और वहां से संदिग्धों को लेकर के क्वारंटाइन सेंटर की ओर चल पड़ी। रास्ते में एक युवक ने स्वास्थ्य विभाग की टीम पर ईंट पत्थरों से हमला कर दिया, जिससे एम्बुलेंस तो क्षतिग्रस्त हुई ही, साथ ही संदिग्ध महिला सहित स्वास्थ्य कर्मी भी घायल हो गए। इसकी सूचना एम्बुलेंस चालक ने तुरंत 112 टीम को दी। मौके पर पहुंची 112 टीम कवायद के बाद हमलावर युवक को पकड़ लिया। इसके बाद उस युवक को डॉक्टरों की सलाह पर क्वारंटाइन कर दिया गया। युवक ने बताया कि वह पश्चिम बंगाल का है, नौकरी करके पैदल पैदल अपने घर को जा रहा था। रास्ते में एम्बुलेंस को देखकर ही उसने ईंट पत्थरों से हमला कर दिया, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों सहित कोरोना संदिग्ध व महिला भी बाल बचे। क्वारंटाइन सेंटर में जाया जा रहा था, वहीं एम्बुलेंस चालक भी घायल हो गए। एटा से दीपक दीक्षित की देखिए रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अमरीश चंद, EMT 108। आपकी गाड़ी का नंबर क्या सर? UP 32 BG 8858। आज आपको एक कोई कंट्रोल रूम पर सूचना मिली थी जी, क्या मामला है? कोई हमला हुआ है? सर ये दिल्ली से चल के कोई आया है लड़का, गाजियाबाद से पैदल, अपने आप को पश्चिम बंगाल का बता रहा है। इसने चलती हुई गाड़ी में पत्थर मारा है। जो पत्थर हमारे गाड़ी के अंदर बैठे मरीज को भी लगा है, उसको भी थोड़ी दिक्कत आई है। और मरीज, मैं अपनी गाड़ी आशपुर के लिए लेके गया था, वहाँ से मरीज लेके क्वारंटाइन वाला हॉस्पिटल में भर्ती कराने के लिए ला रहा था। रास्ते में इसने मेरे पत्थर मारा और हमारी गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया। हमारे हाथ में भी सर ये चोट लगी है। मैं ग्लव्स नहीं पहन सकता हूँ अब, वो मैं कोरोना का मरीज ही उठाता हूँ सिर्फ। इसने सर हमारे साथ बदतमीजी भी की है और पत्थर भी मारे। तो कितने मरीजों को लेने गए थे आप? 2 मरीज थे सर। तो आपने अपने उच्च अधिकारियों से शिकायत की इस मामले? जी, मैंने सर 112 पे भी फ़ोन किया। 112 वाले मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने हमसे कह दिया कि आप इसको लेके जाएं, क्वारंटाइन कराएं इसका, अब हो सकता है कोरोना का मरीज हो। इसलिए सर मैं इसको गाड़ी में लेके चला आया और यहाँ पर CMO साहब और हमारे अधिकारियों ने कहा है कि थोड़ी देर रुक जाओ, तो इसीलिए मैं यहाँ पे इसको खड़े किया। अगली खबर यूपी के जौनपुर जिले से है, जहां कोरोना के हल्के में लेकर लोग कर रहे हैं भारी भूल। जी हां, यूपी के जौनपुर जिले के शाहगंज तहसील के यूनियन बैंक का बड़ा गांव ब्रांच से खबर है। यूनियन बैंक के कर्मचारियों द्वारा बनाया गया 1-1 मीटर पर निशान को लोगों द्वारा गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। लोगों की लापरवाही है, कुछ और है। 2 गोले में 4-4 लोग बैठे दिखाई दे रहे हैं। देखें बड़ा गांव से मिथिलेश यादव की रिपोर्ट। अभी हम खड़े हैं बड़ा गांव शाखा के यूनियन बैंक,
जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कोरोना के टाइम पे लोग दूरियों का पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है लोगों को जानकारी का अभाव है, इसी वजह से लोग दूरी कम बना रहे हैं। तो आप अभी लाइव यथा स्थिति देख सकते हैं क्या है बैंक का। इन लोगों को जानकारी है या नहीं है, ये जो सारे लोग बैठे हैं, तो अभी आप यथा स्थिति लाइव देख सकते हैं। ध्यान दें, बड़ा गांव का यूनियन बैंक, वहाँ की लाइव स्थिति हम दिखा रहे हैं। जी, बड़ा गांव कागन जौनपुर से मिथिलेश यादव, फास्ट न्यूज़ इंडिया। इस बुलेटिन में खबरें बस यहीं तक। जल्द हाजिर होंगे कुछ खास खबरों संग। तब तक बने रहें फास्ट न्यूज़ इंडिया पर, क्योंकि यहाँ होती है हर खबर पर नजर। यदि आप चैनल को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या अन्य किसी सोशल साइट पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। यदि आपके आसपास किसी प्रकार की कोई घटना हो, दुर्घटना हो या कार्यक्रम हो तो तुरंत हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि से संपर्क करें। हम आपकी आवाज़ बनाएंगे बुलंद आवाज़। नमस्कार।